Assalamualaikum. Welcome to ADA course, which is presented to you by IDERIO. So today we are going to study which subject? Yes, it's going to be English. So last time we were studying the topic formal letter, and today we are going to again study the same thing, but today we will start with an activity or an activity. So let's see what is in the activity. So in the activity we have to let's say recall, or just we have to guess the idea, the sequence of the format of a formal letter. So I'm gonna show you the format, FORMAT format में जो हमने words पढ़े थे वो मैं आपको show करूँगी, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि फॉर्मेट में जो सीक्वेंस है उसमें पहले दूसरे तीसरे नंबर पे क्या आएगा. So ready? Okay. Okay, so right now you can see कि यहाँ पे क्या लिखा है. यहाँ पे हमारे पास लिखा है डेट, ठीक है. फिर हमारे पास लिखा है टाइटल ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है. फिर हमारे पास लिखा है नेम ऑफ सेंडर. फिर हमारे पास लिखा है जो हमारी टॉपिक लाइन थी वो हमारे पास है. फिर उसके नीचे हमारे पास है मेन बॉडी पैराग्राफ, और उसके नीचे हमारे पास लिखा है वैलिडिक्शन, और उसके नीचे हमारे पास लिखा है कंप्लीट नेम ऑफ सेंडर. ओके, FULL मीन्स कंप्लीट, ठीक है. सो अब आप लोगों ने मुझे बताना है, आप लोगों ने मुझे आंसर करना है कि इसकी जो SEQUENCE लेटर के अंदर होती है वो क्या होती है. रेडी? आई एम गोना शो यू एक इनकम्प्लीट सीक्वेंस दिखाऊंगी मैं आपको लेटर की, और आप लोगों ने मुझे आंसर करना है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन मार्क है उसके अंदर आंसर क्या है. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो यहाँ पे लिखा है एड्रेस ऑफ सेंडर. उससे पहले सबसे पहले क्या आता है? एग्जैक्टली नेम या फिर नेम ऑफ सेंडर. उसके नीचे हमारे पास आता है एड्रेस या एड्रेस ऑफ सेंडर, ठीक है. उसके नीचे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन मार्क है उसमें क्या आएगा? टाइटल ऑफ रेसिपिएंट? नो. आइडियाज? एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? डेट. एग्जैक्टली. ओके, अब हमने डेट जो है कंप्लीट हमने लिख ली. उसके नीचे जो क्वेश्चन मार्क है उसके अंदर आंसर सेलेक्ट कौन सा होगा? एग्जैक्टली जब हम टाइटल ऑफ रेसिपिएंट की बात करेंगे तो उससे पहले या उसके ऊपर हम उसका नाम या फिर नाम लिखेंगे. एग्जैक्टली. तो सबसे पहले हमारे पास आ गया नेम, उसके नीचे हमारे पास आ गया टाइटल, और फिर उसके बाद हमारे पास आ गया एड्रेस ऑफ कंपनी. अमेजिंग. फिर उसके नीचे हमारे पास सैल्यूटेशंस ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है. सैल्यूटेशंस का जो हमने साइन किया था सैल्यूटेशन, उसके नीचे हमारे पास क्या आएगा? क्या हम मेन बॉडी पैराग्राफ से शुरू कर देंगे? क्या वो करेक्ट ऑप्शन है? नहीं. फिर यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है? एग्जैक्टली अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी जो हमारी मेन लाइन है या फिर हमारी जो टॉपिक लाइन थी, जिसको हम कहते हैं SUBJEC सब्जेक्ट LINE. तो हम वो यहाँ पे सेलेक्ट करके लिखेंगे, ठीक है. तो इट बिकम्स सब्जेक्ट लाइन. अमेजिंग.
ओपनिंग पैराग्राफ हमारे पास है, उसके नीचे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? इट्स वेरी इजी, एग्जैक्टली। हमारे पास यहाँ आ जाएगा मेन बॉडी, हमारे पास आ जाएगा मेन बॉडी पैराग्राफ। फिर हमारे पास है क्लोजिंग पैराग्राफ, या फिर जो हमारा लास्ट पैराग्राफ होता है उसके नीचे हमारे पास एक फॉर्मल सेंटेंस है। अब फॉर्मल सेंटेंस के बाद एनी आइडियाज कि यहाँ पे क्या आएगा? क्या मैं यहाँ पे लिखूंगी नेम ऑफ सेंडर? एग्जैक्टली, यहाँ पे मैं नेम नहीं लिखूंगी। मैं जब फॉर्मल सेंटेंस लिखूंगी उसके नीचे जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? वैलिडिक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वैलिडिक्शन कंप्लीट, उसके नीचे लिखा हुआ है जो हमारा सिग्नेचर ऑफ सेंडर। तो क्या सिग्नेचर जो है या साइन जो है सेंडर ने कर दिया, तो क्या उसके बाद जो हमारा लेटर था वो कंप्लीट हो गया, या यहाँ पे कुछ इनकम्प्लीट है? आई एम आस्किंग। एग्जैक्टली, यहाँ पे नेम या फिर जो नेम है सेंडर का वो तो हमारे पास है ही नहीं। सो हम लोग लिखेंगे क्या? सिग्नेचर के बाद हम जो सेंडर है वो अपना नाम लिखेगा। सो यहाँ पे आएगा नेम ऑफ सेंडर। सो इट इज़ अमेजिंग कि यू गाइस ऑल रिमेंबर एवरीथिंग। जो हमारा सीक्वेंस था हमारे फॉर्मल लेटर का वो कंप्लीट हो गया। अब नाउ अभी हम लोग शुरू करेंगे कि अगर एग्ज़ाम के अंदर हमसे लेटर का क्वेश्चन आता है तो हम उसको एग्ज़ाम के अंदर सॉल्व कैसे करेंगे, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप लोग जो लेटर का जो हमारे पास कंटेंट है उसको याद करके किस तरह से किसी भी लेटर को जो है वो आप लोग एडिट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप लोग फोकस करें किस पे? जो हमारा टास्क 1 है उसके अंदर हमने काम क्या करना है कि वी हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन टू योर कॉलेज प्रिंसिपल। ओके, फॉर व्हाट? फॉर अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट। सो इफ ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर है तो हम जो अपना अपना नाम लिखेंगे शुरू में जब हम सेंडर की बात कर रहे होंगे, या फिर हम प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे? एग्जैक्टली तो सबसे पहली चीज़ हमेशा ऑलवेज जब भी हम फॉर्मल लेटर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ सेंडर। तो यहाँ पे सेंडर कौन है? आप हैं। तो आप जो है अपना नाम लिखेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ मैं कोई भी नाम यहाँ पे लिखूँ, आयशा खान। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, नाम लिख दिया AYESHA, आयशा KHAN, आयशा खान हमने लिख दिया। अब जब हमने नाम कंप्लीट लिख लिया तो उसके बाद हमने क्या लिखना था? एग्जैक्टली एड्रेस लिखना था। और एड्रेस किसका लिखना था? हमने अभी जो है स्कूल का लिखना है एड्रेस, या अपना एड्रेस लिखना है? एग्जैक्टली जो सेंडर है सबसे पहले वो अपनी सारी डिटेल्स कंप्लीट लिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही जो एड्रेस था वो लिखा हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो एड्रेस है वो 2 लाइन्स में, पहली लाइन में और दूसरी लाइन में कंटिन्यू हो रहा है। तो पहले जो है हमने लोकेशन लिखनी है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल वो हो सकती है
नाज़िमाबाद, ठीक है, वो हो सकती है नुमाइश, ठीक है, वो कोई भी लोकेशन हो सकती है जहाँ पे आपका घर है, ठीक है। उसके साथ जब मैंने नाज़िमाबाद लिखा है, नाज़िमाबाद जब लिखा है तो उसके साथ मैंने एरिया का जो स्पेसिफिक लोकेशन है वो भी मैंने यहाँ पे जो है वो मेंशन की है, लाइक नंबर 1 है या फिर नंबर 2 है या 3 है, तो जो भी इलाका है स्पेसिफिकली वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके नीचे मैंने शहर का नाम लिखा है। अब इफ़ हम कराची के अंदर हैं, तो हम कराची लिखेंगे या फिर दूसरे कोई भी शहर जो पाकिस्तान का या जहाँ भी जिस मुल्क के अंदर आप हैं, तो वहाँ के शहर का आप नाम लिख देंगे। सो दिस इज़ ईज़ी। उसके बाद आपने जो एरिया कोड है, वो भी ज़रूर जो है यहाँ पे लिखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्यों? क्योंकि जितने भी फॉर्मल लेटर्स होते हैं, वो हम कंपनीज़ को सेंड कर रहे होते हैं। तो जब वो हमें रिप्लाई करते हैं या हमने कोई क्वेरी की है, तो हमें आंसर मिलता है, लेटर का आंसर आता है, तो वो बिल्कुल स्पेसिफ़िक हमारे घर की लोकेशन पे आए। तो इफ़ हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल स्पेसिफ़िक हमारे घर तक आए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जो एरिया कोड है वो यहाँ पे ज़रूर जो है लिखें या मेंशन करें। उसके नीचे मैंने पहले से यहाँ पे जो है वो डेट जो है वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ठीक है। ऑलवेज़ रिमेंबर कि यहाँ पे जो आप डेट मेंशन करेंगे वो डेट उसी दिन की होनी चाहिए। जब हम एग्ज़ाम्स के अंदर लिख रहे होते हैं तो कभी-कभी हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई भी पुरानी डेट यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो व्हिच इज़ फाइन, बट आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब भी आप लोग लेटर लिख रहे होते हैं, तब बहुत ज़रूरी है कि आप लोग उसी स्पेसिफ़िक डे की यहाँ पे डेट जो है वो मेंशन करें, ठीक है? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आज जो है वो है 3 जुलाई, सॉरी जुलाई। सो आई विल मेंशन फर्स्ट, मैं यहाँ पे मंथ का नाम लिखूँगी, उसके बाद मैं लिखूँगी जो मेरा दिन है, फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स 3rd, ओके? सो इट्स जुलाई 3 और फिर उसके बाद मैंने लिख दिया 2026 जो मेरा ईयर चल रहा है। ओके। अब जब हम यहाँ पे डेट हमने मेंशन कर दी, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं? एग्ज़ैक्टली। अब हम यहाँ पे सारी जो डिटेल्स लिखेंगे, वो लिखेंगे अपने रेसिपिएंट की। ओके। ओके। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखें कि मैंने डेट के बाद थोड़ा-सा जो है वो गैप, उसके बाद मैंने जो है, जो भी मेरा रेसिपिएंट है, उसका नाम शुरू किया है। तो ये आप लोग ऑलवेज़ रिमेंबर व्हाट कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग जो हमारा सेंडर है, उसकी डिटेल्स के बाद आपने एक लाइन गैप, ठीक है, थोड़ा-सा गैप देना है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है। फिर उसके बाद व्हेन आपने डेट लिख दी, उसके बाद आपने एक गैप देना है, ओके, ठीक है। तो स्पेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपका काम साफ भी लगे, और ये रूल भी होता है कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, सो गैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम सेंडर के बारे में लिख रहे हैं, फिर उसके बाद हमने जब डेट लिखी है या डेट लिखी है, उसके बाद जब हम रिसिपिएंट की डिटेल्स लिख रहे हैं। अब जब हम रिसिपिएंट की डिटेल्स लिख रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले तो मैंने नाम लिखा, ठीक है, जो हमारा नाम था जो रिसिपिएंट का, यहाँ फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है सिद्रा, JAMAL, जमाल। उसके नीचे उसके नीचे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला है। बट आप लोग को मालूम है कि नाम के बाद हम क्या लिखते हैं? टाइटल। और अभी मैं ये जो एप्लीकेशन लिख रही हूँ, वो मुझे किसको सेंड करनी थी? बॉस। क्या क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था बॉस? क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ क्या था? PRINCIPAL। मीन्स कि वो जो बंदा जिसको मैं अपनी जो लेटर है वो सेंड कर रही हूँ, व्हाट इज द टाइटल, व्हाट इज हिज जॉब?
he or she is the principal. So यहाँ पे जब मैं लिखूंगी title, so what will I mention? Principal. Sorry, Principal. Okay. Okay. Principal. So maybe मैंने mistake की हो principal की spelling में, but please it's very important कि when we are talking about what, about a human, तो वो जो Principal उसकी spelling सही होती है, और if we are talking about a rule तो वो Principle होता है. तो ये mistake, ये confusion बहुत ज़्यादा देखने में आती है, but प्लीज फोकस कि जब आप लोग प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, सो इट्स PAL इन द एंड. ओके, सो हमने नाम लिख दिया, उसके नीचे हमने टाइटल लिख दिया, उसके नीचे इफ यू वांट टू राइट डाउन द नेम ऑफ द स्कूल तो ओके फाइन, but you can always write ABC school, or we say XYZ school. So you can write any like any ABC school, or you can say XYZ school. आप लोग ट्रू अपनी लाइफ के अंदर जब भी आप लोग कोई फॉर्मल लेटर लिखें, तब आप लोग ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि आप ABC स्कूल लिख रहे हैं. तब आप लोगों ने उस बिल्कुल ट्रू जो आपका स्कूल है उसका, लाइक जो रियल जो आपका स्कूल है उसका आप लोगों ने नाम लिखना है. Okay. Okay, so it is name, then it is the title. सबसे पहले नेम हो गया, फिर उसके बाद टाइटल हो गया, फिर उसके बाद हो गया हमारे पास स्कूल. ओके, देन अगेन यहाँ पे हमने लिख दिया एड्रेस. ठीक है, एड्रेस, और फिर उसके नीचे भी हमने सेम, हमने जो शहर का नाम था वो मेंशन किया, और फिर अगेन हमने एरिया कोड या फिर एरिया CODE कोड जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो स्कूल से रिलेटेड है, तो हमने कंपनी को चेंज करके हमने यहाँ पे स्कूल का नाम लिखा है. ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग क्वेश्चन में देखें. ऑलवेज हम जो लेटर लिख रहे हैं वो स्कूल को सेंड नहीं करेंगे, तो यू हैव टू सी के क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है. दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके, अब इफ़ यू गाइस रिमेंबर कि हमने जब हमने एड्रेस कंप्लीट कर लिया था कंपनी का, तो उसके नीचे हमने एक वर्ड पढ़ा था जो कि S से शुरू हो रहा था, जिसका साइन था. डू यू गाइस रिमेंबर द वर्ड? एग्जैक्टली, वॉज इट वैलिडिक्शन? S से शुरू हो रहा था, इट वॉज सैल्यूटेशंस. ओके, सो यहाँ पे जब हम लिखेंगे SALUTATION, तो उसकी जगह उसको चेंज करके हम जो वर्ड लिखेंगे वो क्या होगा? ठीक है, डियर मिस जमाल, जो कि शुरू में हमने नाम लिखा था रेसिपिएंट का, तो यहाँ पे नाम के साथ साथ हम डियर भी कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारी क्या हो गई? SALUTATION, सैल्यूटेशंस. ठीक है, ओके. ये हमारा आ गया जो हमारा टॉपिक सेंटेंस है, या जिसको हम कह रहे थे SUBJEC सब्जेक्ट LINE, ये हमारे पास आ गई. अब उसके बाद हमने ऑलवेज जो हमारा कॉलन के बाद, इसके बाद हमारा स्टार्ट हो रहा है, हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है. ऑलवेज इट्स इम्पॉर्टेंट कि जिसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो. ठीक है, सो हम इसको लिखेंगे किस तरह? एप्लीकेशन फॉर, उसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिखा हुआ है. तो अभी जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमसे बोला क्या गया है? एग्जैक्टली, हम जो है अपनी प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन जो है वो लिख रहे हैं. वाई, क्यों, वी नीड व्हाट? अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट. तो फॉर के बाद मैं उस चीज़ का नाम लिखूंगी जो मुझे चाहिए, कि वाई आई एम राइटिंग द लेटर या फिर एप्लीकेशन. ठीक है, सो दिस एप्लीकेशन फॉर व्हाट? ट्रांसफर
certificate. Okay. Sorry. Okay, so this is an application for a transfer certificate. अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि I need a transfer certificate. उसके बाद सी कि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो हमारा पेपर होगा उसकी जो मार्जिन होगी उसके बाद थोड़ा सा मैंने गैप दिया है. गैप के बाद ही ऑलवेज हम शुरू करते हैं अपना ओपनिंग पैराग्राफ. ठीक है, रिमेंबर दैट. ये सब जो हमारी सीक्वेंस होती है, जो हमारा फॉर्मेट होता है, ये उससे कनेक्टेड होता है. ठीक है, ओके. सो आई होप यू गाइज रिमेंबर कि जब हमने पढ़ा था हमारा जो ओपनिंग पैराग्राफ होता है उसके अंदर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं अबाउट आवरसेल्व्स और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बताते हैं कि व्हाई आई एम राइटिंग दिस लेटर और एप्लीकेशन. सो यहाँ पे इट्स मीन हियर वी हैव व्हाट कि आई एम. अब ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा हुआ है योर नेम. तो यहाँ पे आप लोग ऑलवेज इसको चेंज करके क्या लिखेंगे? अपना नाम. ठीक है. सो मैं अभी जो हमने शुरू में जो मैंने नाम लिखा था वो क्या था? आयशा. सो आई एम गोइंग टू राइट द सेम नेम ओवर हियर. तो आई एम आयशा खान. ओके, उसके बाद मैंने लिखा कि आई एम बेसिकली अ स्टूडेंट. आई एम अ स्टूडेंट सॉरी इन क्लास. अब आपने अपनी क्लास यहाँ पे लिखनी है. So what can be the class? Sorry, what can be the class? CLASS. Could be any. If आप ADA में हैं तो आप ADA लिखेंगे. If class 7 में हैं, class 7 में, या फिर class 9 में, जो भी आपकी क्लास है वो आप यहाँ पे लिख देंगे. ओके. सो यहाँ पे हमने लिखा आई एम और फिर सॉरी आई एम और फिर उसके बाद अपना नाम लिख दिया. फिर मैंने लिखा आई एम ए स्टूडेंट ऑफ ADA पार्ट 1. सो यहाँ पे ऑफ ADA और PA पार्ट 1 एट योर कॉलेज. उसके बाद अच्छा, आई हैव बिन a part of this यानी this कॉलेज फॉर. इस सेंटेंस का मतलब बेसिकली क्या है कि आप जो है इस कॉलेज के अंदर कब से जो है वो पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो उसके अंदर ठीक है जो हमारे नंबर ऑफ ईयर्स या फिर मंथ. अब फॉर एग्जांपल आप जो है इस स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, इस स्कूल के अंदर आप पढ़ रहे हैं फॉर 3 years या फिर फॉर 10 years, तो फिर आप वो नंबर यहाँ पे लिख देंगे फॉर. ओके, अब आपकी मर्जी के इफ़ यू वांट टू राइट 1 month, ठीक है, या यू वांट टू राइट 10 months, कोई भी जो आपका कहना चाहिए कि जब से आप यहाँ पे शुरू हुए पढ़ाई आपकी शुरू हुई. ओके. ओके, नाउ दिस सेंटेंस जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है उसका मतलब क्या है कि आई एम बेसिकली राइटिंग दिस लेटर योर एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट. अब हम यहाँ पे इस लेटर के अंदर रिक्वेस्ट क्या कर रहे थे? व्हेन नो इट्स इजी, हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है उसकी हम रिक्वेस्ट कर रहे थे. तो यहाँ पे हम वही उसी चीज़ का नाम लिखेंगे जो कि हम जो है जिसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, टू रिक्वेस्ट. सो व्हाट डू यू नीड?
a transfer certificate. Okay. अब यहाँ पे ट्रांसफर का जो वर्ड है उसका टी हम कैपिटल नहीं लिखेंगे और सर्टिफिकेट का जो सी है उसका सी हम कैपिटल नहीं करेंगे, हम इसको जनरली स्मॉल में लिख सकते हैं जो कि फाइन है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा ओपनिंग पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या आता है, मेन बॉडी पैराग्राफ। ओके, ओके, सो यहाँ अभी हम देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मेरी जो फैमिली है वो हम लोग कहना चाहिए वी आर मूविंग, या हम चेंज करें। यहाँ पे MOVING का मतलब क्या है कि वी आर चेंजिंग, ठीक है, कि हम जो है अभी जिस शहर में थे वहाँ से हम जा रहे हैं किसी दूसरे शहर में, या मे बी जिस मुल्क में थे वहाँ से हम जा रहे हैं किसी दूसरे मुल्क में, ठीक है। सो माई फैमिली इज बेसिकली चेंजिंग, और चेंजिंग टू व्हाट। अब यहाँ पे अगेन नेम ऑफ सिटी या फिर नेम ऑफ स्टेट। सो अभी हमने कराची का एड्रेस लिखा था, ऊपर टॉप पे हमने कराची का एड्रेस लिखा था, तो यहाँ क्या हम कराची लिख सकते हैं, यस और नो? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे कराची के अलावा कोई दूसरा जो है वो शहर लिखूंगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी, योर चॉइस कुड बी लाइक इन पंजाब इट कुड बी लाहौर। ओके, so we are basically moving toward to Lahore. The next month, जो हमारा आगे आने वाला month है, तो it's a next month. Okay. इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि I will continue my studies there. There means Lahore. Okay. Okay, यहाँ पे आएगा WILL. I will continue my studies over there means in Lahore. इसका साइन बट, ओके, HOWEVER जो है इट इज सेम इन मीनिंग देन बट, टू बट, ओके। तो हम बोल रहे हैं कि हम जो हैं अपनी स्टडीज कंटिन्यू तो करेंगे, यस, बट हमें वी नीड व्हाट, आई नीड व्हाट, अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट टू कंप्लीट माय कॉलेज एप्लीकेशन, कि मैंने जिस दूसरे कहना चाहिए कॉलेज के अंदर अप्लाई किया है, तो उस कॉलेज जो मेरी कॉलेज है उसकी एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए मुझे नीड है क्या, एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की, ठीक है। THEREFORE, ओके, THEREFORE का जो है मतलब होता है सो, सॉरी SO, सो, ओके, SO, सो आई request you to issue me the transfer certificate. Okay, so basically अब मैं लास्ट सेंटेंस जो है उसमें बोल क्या रही हूँ कि आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप प्लीज़ मुझे दे दें क्या, एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो ये हमारा जो मेन बॉडी पैराग्राफ था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा जो क्लोजिंग पैराग्राफ है वो हमारे पास आएगा। अब जब हम कोई दूसरा लेटर लिख रहे होंगे तो उसमें ये जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो चेंज हो जाएगा डेफिनेटली, कि इफ़ हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, हमें नीड किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की है, तो यहाँ पे वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का जो वर्ड है वो चेंज हो जाएगा। ओके, ओके, अगेन आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारी लाइन थी उससे थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा गैप के बाद मैंने अपना जो लास्ट पैराग्राफ है वो शुरू किया, जो हमारा क्लोजिंग CLOSING क्लोजिंग पैराग्राफ था वो मैंने शुरू किया है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आई विल नीड इट, इट मीन्स द सर्टिफिकेट, तो आई विल नीड व्हेन,
यहाँ पे हमने बताना है, हमने अपनी जो है जो कहना चाहिए जो टाइम है कि जब मुझे सर्टिफिकेट नीड है, चाहिए, ज़रूर चाहिए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कि मुझे कब से लेकर जो यहाँ पे कब से लेकर कब तक जो है जो डेट कब से लेकर कब तक मुझे जो है वो नीड है सर्टिफिकेट की। सो फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि ओके, बाय नेक्स्ट वीक, बाय जो हमारा नेक्स्ट वीक है, तो इसका मतलब कि नेक्स्ट वीक तक मुझे बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे दे दें मेरा सर्टिफिकेट। ओके ओके, उसके बाद हम लास्ट के अंदर बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप मुझे बता दें, लेट मी नो, के प्लीज़ लेट मी नो, टेल मी, ओके, कि व्हेन आई शुड, VISIT, इट मीन्स कि आई शुड कम, ओके। VISIT ये बिल्कुल सेम है COME, कि मैं कब आऊँ, कहाँ, विजिट द ऑफिस, ठीक है। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ कि प्लीज़ लेट मी नो कि व्हेन आई शुड कम टू ऑफिस, ठीक है। साथ साथ द डॉक्यूमेंट्स, ओके, द डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड, REQUIRED मीन्स जो नीडेड हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आप मुझे बता दें। और उसके साथ साथ लास्ट में जो हमारा प्रोसेस होगा, PROCEDURE, सेम PROCESS, तो हमारा जो प्रोसेस होगा वो भी आप मुझे बता दें कि ये 3 चीज़ें आप मुझे ज़रूर बता दें, ठीक है। अब ये हमारा जो क्लोजिंग पैराग्राफ था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जो हमारा फॉर्मल सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस होता है। सो डू यू रिमेंबर कि हमारा जो फॉर्मल सेंटेंस था वो क्या था? यस, तो मेरा जो फॉर्मल सेंटेंस था वो क्या था? ओके, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, ठीक है। So it is LOOKING, looking to your reply. इसके साथ सिमिलरली मैंने जो आपको सेंटेंस बताया था वो क्या था? I look forward to your reply, वो भी सेम है। तो इफ आप लोग लिख रहे हैं LOOKING looking, या फिर आप लिख रहे हैं I look forward to your reply, वो भी सेम है। ओके, सो फॉर्मल सेंटेंस के बाद हम क्या लिखते हैं, जो हमारी वैलिडिक्शन, उसके अंदर हमने जो वर्ड दो वर्ड्स हमने पढ़े थे वो क्या थे? योर्स, SINCERELY, योर्स सिंसियरली मतलब बिल्कुल सिंसियर। और इसके साथ साथ हमने दूसरा पढ़ा था वो आप लोग देख लीजिएगा, बट वो वर्ड क्या था? FAITHFULLY, ओके। सो इट इज़ योर्स सिंसियरली, और जो दूसरा वर्ड था FAITHFULLY, इट्स सेम। फिर उसके बाद हमने कॉमा ज़रूर लगाना है। And in the end, we had two things which the sender had to write. Do you remember? First was what? Exactly. First was the signature. So right now I cannot do my sign. So definitely. So I'm writing the word, but if you are in the exam, so you can do any fake signature, okay? And beneath it, what we had to write?
after signature we write what? Exactly, our name. So यहाँ पे जो बंदा था जो कि सेंडर था उसका नाम क्या था? Exactly. Okay, Aisha Khan. Okay, so यहाँ now we have like completed our content for the transfer certificate application. राइट नाउ आई फील लाइक हमने कोई मिस्टेक की है ऊपर, तो हम एक दफ़ा जाके देखते हैं कि हमने जो है मिस्टेक क्या की है. लेट्स सी. ओके, सो ओवर हेयर हमने जो वर्ड लिखा है वो क्या है? इट्स अ कॉलेज. फाइन. तो नीचे आई मेंशन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्कूल. सो प्लीज चेंज, यहाँ पे हम कर देते हैं एनी. ओके, सो यहाँ पे कॉलेज जरूर लिखेंगे. सो नाउ वी हैव लाइक completed and finished and completed जो हमारा सारा फॉर्मेट था हमारे फॉर्मल लेटर का. आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा और इंशाल्लाह ताला वी विल मीट अगेन, और मे बी आई विल सेंड यू द डॉक्यूमेंट फॉर द home task and I hope that you will complete it. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.